ठीक है, क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, जेईई मेंस 2015 का सवाल है। ठीक है, और मेरे हिसाब से आसान सा सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो मुझे क्या दे रखा है, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ बीसीसी लैटिस विद यूनिट सेल एज ऑफ 4.29। पहली बात मुझे दे रखा है यहाँ पर ऐसा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है ना, यूनिट सेल और लैटिस बोल सकते हैं। एज लेंथ मुझे दे रखी है 4.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज अप्रोक्सीमेटली, तो आपको ऐसा है कि रेडियस निकालनी है सोडियम एटम की कितनी आएगी। तो मैंने कहा सीधी सी बात ऐसा है कि सिंस फॉर बीसीसी अगर बात की जाए तो हम बोलते भाई सीधी सी बात ऐसा है कि जो 4r जो होता है वो √3a के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। और इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास r की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3a/4। तो √3 की जगह √3 की वैल्यू जो कि मेरे पास होती है 1.732 इंटू a, मुझे को दे रखा है 4.29 डिवाइडेड बाय 4 है ना, एंगस्ट्रम में है तो मेरे पास r का है, मतलब रेडियस ऑफ एटम भी एंगस्ट्रम में आएगा। तो सिंपल सा मुझे बस इसको सॉल्व करना है, जस्ट मल्टीप्लाई 4.29 with 1.732 and divide it by 4। कितना आ रहा फटाफट बताओ, कितना आ रहा फटाफट बताइए। ऑप्शन ए, बिल्कुल 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 अप्रोक्सीमेटली मेरा जो आंसर आएगा सॉल्व करने पर वो मेरे पास आएगा 1.857 अप्रोक्सीमेटली, जो कि नियरली 1.86 एंगस्ट्रम के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन कर चुके थे जहाँ तक मुझे लगता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है, मेटल हैज बीसीसी स्ट्रक्चर एंड द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 3.04 एंगस्ट्रम। द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इन सेंटीमीटर क्यूब विल बी। क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है कि मुझे यहाँ पर बीसीसी स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है ना। किसके बारे में बात की गई है? बीसीसी स्ट्रक्चर के बारे में। तो मेरे पास यहाँ पर बात की गई बीसीसी स्ट्रक्चर। मुझे दे रखा है एज लेंथ, ए की वैल्यू दे रखी है 3.04 एंगस्ट्रॉम एंड वॉल्यूम ऑफ मुझे निकालना है, वॉल्यूम कितना होगा वो मुझे फाइंड करने के लिए कहा गया है। वॉल्यूम भी किसका? यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो मेरे पास होता है वो एक क्यूब हुआ करता है। बहुत ही बेकार सवाल है, रद्दी सवाल जिसको हम बोल सकते हैं, लल्लू सवाल है। तो हमको बस क्या करना है, क्यूब करना है इसका। सबसे पहले मुझे ऐसा कि आंसर चेक करने पड़ेंगे किस में दे रखे हैं मुझे। तो मेरे पास जितने भी आंसर्स हैं मुझे सेंटीमीटर क्यूब में है, तो एंगस्ट्रॉम को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगा। और मैंने कहा था सर ऐसा है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁸ सेंटीमीटर होते हैं। एम आई राइट? क्या सही है? क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻⁸ हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास ए की जो वैल्यू है ना, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ सिंस ए मेरे पास जो दे रखा है वो दे रखा है 3.04 एंगस्ट्रॉम विच कैन बी फर्दर रिटन एज 3.04 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 3.04 इंटू 10⁻⁸ होल क्यूब। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऐसा कि क्यूब करना है तो 3 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है? 27 अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं 27 यहाँ पर लिख भी दूं अप्रोक्सीमेशन में, वैसे कुछ ज़्यादा आएगा आपके पास ऑब्वियसली, 27 से हल्का सा ज़्यादा आएगा। इनटू मेरे पास ऐसा है कि 8 3 24, 10⁻⁻24। तो -24 में मुझे कुछ नहीं दे रखा है, पर वो आपका सही नहीं है। यहाँ पर मेरे पास 27 इंटू 10⁻⁻24 आ रहा है, यहाँ मेरे पास आ रहा है 6.6। मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम इसको क्या करेंगे, 10⁻⁻23 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये 2.7 इंटू 10⁻⁻23 हो जाएगा। ठीक है, इधर मैंने छोटा किया तो पावर आपको से इंक्रीज हो जाएगी, -24 से -23 हो जाएगी। तो मैंने इसके आसपास जो आंसर आपको दिखता है वो है आपका आंसर बी। तो बी इज द राइट चॉइस, आई थिंक बी इज द राइट चॉइस। समझ में आ रही बात? क्लियर है? आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन। चला जाए फटाफट, आगे चल सकते हैं।
चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर कंस्टिट्यूटिंग एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर रेस्पेक्टिवली। मुझे एज लेंथ बतानी है इन टर्म्स ऑफ द रेडियस फॉर एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो आप बात करेंगे सबसे पहले एफसीसी, है ना, मेरे हिसाब से, या फिर आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट बताओ आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है? 2r ही होता है। सिंपल क्यूबिक के लिए बात करते तो हमारे पास a इक्वल टू क्या होता है? 2r। बीसीसी के लिए कितना होता था? 2√2r होता है एफसीसी के लिए। बीसीसी के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, a इक्वल टू कितना होता है आपके पास? 4r/√3। दिख रहा है सीधा आपके पास, ऐसा है कि ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन पेपर समझा रहा हूँ, फिर देखना एक बार। A given metal crystallizes out with a cubic structure having edge length of 361 picometer। तो मेरे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है, मैंने कहा चलो ठीक है, और मुझे दे रखा है यहाँ पर क्या? एज लेंथ मुझे ए दे रखी है 361 picometer। If there are 4 metal atoms in one unit cell, what is the radius of one atom? तो यूनिट सेल के अंदर 4 एटम्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो रेडियस ऑफ वन एटम मेरे पास क्या आएगा? हिंट दे रखी है यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी। तो पहले तो मुझे बताओ सर, ऐसा है कि कौन से तरह की यूनिट सेल होगी? यूनिट सेल का टाइप बताइए फटाफट। यूनिट सेल कौन सी होनी चाहिए आपके पास? सिंपल क्यूबिक, बीसीसी या एफसीसी? इस लाइन को पढ़ो फटाफट। इफ देयर आर 4 मेटल एटम्स इन वन यूनिट सेल, अब क्या होना चाहिए? एफसीसी होना चाहिए। बढ़िया। तो सीधी बात, सिंस फॉर एफसीसी की बात की जाए तो आपका ऐसा है कि आपके पास a इक्वल टू होता है 2√2r, या फिर हम अगर बात की जाए तो सीधी सी बात ऐसा हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि √2a इक्वल्स टू 4r, ऐसा भी हम कहते हैं। तो मेरे पास बेसिकली अगर r निकालने के लिए कहा जाए तो r आप बोलेंगे सर ऐसा है कि √2a/4, तो √2 इंटू a जो मेरे पास दे रखा है वो दे रखा है 361 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 4, इस अप्रोक्सीमेटली 90 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। √2 का आपको मल्टीप्लाई करना है तो इट्स मोर देन 90 यू कैन से। तो मेरे पास यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा √2 इंटू, यहाँ पर बात की जाए तो आपके पास हो जाएगा 4 9 36, 90.25 अप्रोक्सीमेटली। √2 को हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? 1.414। तो 1.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 9 जो होता है वो 126 के अप्रोक्सीमेटली होता है। तो इट इज मोर देन 126 यू कैन से। तो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू के अंदर, है ना। अभी नीट का क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? √2 की वैल्यू होती है 1.414, जस्ट मल्टीप्लाई 14 विद 9 यू विल गेट 126। दैट मींस ऐसा है कि आंसर थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए था, 126 से जस्ट बड़ा आंसर आपके पास 127। तो हो गया आपका, दैट्स इट। इजी क्वेश्चन है। क्लियर? आगे चला जाए या फिर लिखना है? फटाफट लिखो भाई, है ना, फटाफट लिखो फिर आगे चलेंगे। सर लेट बता रहे हैं आप आज, फिर से समझिए। चलो क्वेश्चन को फिर समझते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? अ गिवन मेटेरियल क्रिस्टलाइजेस आउट विद अ क्यूबिक स्ट्रक्चर having edge length of 361 picometer. If there are 4 metal atoms in one unit cell, what is the radius of one atom? ठीक है। तो क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है कि ऐसा है कि आपके पास मेटल का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, और मुझे एज लेंथ दे रखी है 361 पिकोमीटर।
और मुझे ये कहा गया है कि यूनिट सेल के अंदर मेरे पास 4 एटम्स आ रहे हैं मेटल के। समझ मेरी बात? तो आपको पता होना चाहिए सर ऐसा है कि Z की वैल्यू 4 एटम्स किस यूनिट सेल के अंदर पाए जाते हैं, तो वो उसका नाम है FCC। ठीक है, तो आपको रेडियस ऑफ 1 एटम निकालनी है। तो आपको FCC के लिए A और R के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो A इक्वल टू होता है 2√2R, या फिर लिखा जाए डेरिवेशन से देखा जाए तो √2A जो होता है वो 4R हुआ करता है। अगर यहाँ से R निकाला जाए तो हो जाएगा √2A/4, √2 की जगह √2, 4 की जगह 4, A की जगह मैंने ऐसा है 361 पिकोमीटर रख दिया है। 361 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, ये अप्रोक्सीमेटली 90 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, उसको √2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। √2 मतलब 1.414, तो मैंने एक बार ऐसा 14 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करके देख लिया, तो 126 समथिंग कुछ आंसर मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि 1.414 है, इतना एक्स्ट्रा है, तो 126 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। तो मैंने कहा 126 से जस्ट बड़ा आंसर आपके पास जो आ रहा है वो 127 है, दैट्स राइट। और इससे बड़ा कुछ है भी नहीं आपके पास, है ना। 126 से बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, तो 127 इज द राइट आंसर। क्लियर है? गेटिंग माय पॉइंट?